हेलो दोस्तों, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, सीताराम। देखिए आज मैं छत में आ गया हूँ सीधे। देखिए आपको एरोप्लेन से आज के दिन की शुरुआत करता हूँ। इसका मतलब आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा आप सभी का, जो मेरा ब्लॉग देखेंगे। देखिए व्यू कैसा, बारिश के बाद शहर का क्या नज़ारा है, क्या सीन है, कितना प्यारा। ये एम्बियंस मॉल के साइड है, उद्योग विहार गुड़गांव का मेन एरिया, मेन बिल्डिंग वगैरह यही मेन एरिया में से एक एरिया ये है। भाई बोला सुबह उठो, आज वीडियो नहीं आया, दर्शक वेट कर रहे होंगे। फिर मैं उठा, सीधे छत चढ़ आया। ये देखिए व्यू देखिए। अब ये अपने जो रोड है, अपने जो बस्ती है, ये यहाँ रेंट का बहुत ज़्यादा चलन है। अच्छे बिजनेस से अच्छी कमाई है, लोग बहुत कमा भी रहे हैं, कमाने वाले अपने अपने गांव की जगह बेच के यहाँ पर लोग बिल्डिंग खड़ी कर लिए, और उस बिल्डिंग से एक बिल्डिंग से 2 3 4 अनगिनत पैसे कमाने का ऑप्शन। प्लस कौन सा ये मैं रूम आ गया, देखा कि यहाँ चना मूंग वगैरह। और भाई अभी दोनों जॉब करके आए हैं, चना मूंग खा रहे हैं बढ़िया आराम से। दीदी वहाँ खाना बना रही है। मैं भी पानी गर्म मेरे रखा ही था, पानी गर्म पिया। साथियों अब चलते हैं थोड़ा ग्राउंड की ओर। सुबह के 7:30 बज चुके थे। मेरे पास 8:30 तक समय रहता है। पेपर पड़ा था, सोचा पेपर भाई को दे दूँ, तो यहीं से गया, पीछे से पेपर डाल दिया। अब हम ग्राउंड पहुंच चुके हैं। पास वाले ग्राउंड में ही अभी जा रहा हूं आजकल। फिर किसी दिन मौका मिलेगा, बाद मौसम साफ़ रहा तो हम चलेंगे अरावली के जंगल में। एकदम मस्त, एकदम परफेक्ट, आपको दिखा दूंगा तो अब मज़ा आ जाएगा। घास में नंगे पैर चलना सुबह सुबह बहुत फ़ायदेमंद है। मिट्टी की सतह पर चलना बहुत फ़ायदेमंद है। हम लोग टाइल्स में, सीमेंटेड रोड में जूता मोजा गांसे हुए, चप्पल पहने हुए हमेशा रह आते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। और सुबह के धूप, विटामिन डी। अभी आपने नोटिस किया होगा, अभी इस समय मैं 2-3 दिन से दौड़ नहीं रहा हूँ, ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अभी मैं यहाँ आया हूँ, सफ़र करके आया था। थोड़ा सा बॉडी में थकान भी थी, और बस 1-2 दिन और, उसके बाद मैं अपना डेली का रूटीन चालू कर दूँगा। चाहे यहाँ दौड़ूँगा, चाहे अरावली जाऊँगा, लेकिन चालू कर दूँगा। क्या कहीं पर नई जगह पे जाओ, थोड़ा सा काम का बैलेंस बनाना पड़ता है, काम का, रूम का, खाना का, पीना का, सभी का। तो 2-4 दिन लगता है कहीं भी नई जगह पे इंसान को एडजस्ट होने में। अब हम चलते हैं रूम की ओर। 8:30 से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब जाऊंगा तो नहाऊंगा, तुरंत निकल जाऊंगा ऑफिस की ओर, क्योंकि ज़्यादा समय भी वेस्टेज नहीं करते हैं। देखिए सुबह सुबह कोई स्कूल जा रहा है, कोई जॉब में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मेरे को आज कपड़ा धोना था दोस्तों, सब शर्ट गंदी हो गई थी। घर से भी आया था, 2 दिन पहन लिया था ऑफिस में। ये वाइल्ड स्टोन की साबुन भाई नहीं दिया था, सब है। अब नहा धो के मैं तैयार हो गया हूँ दोस्तों। कंघी कर रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। बाल तो वैसे खास है नहीं, लेकिन हो गया था, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता हूँ। तो क्या करूँ, बाल शेविंग कर दूँगा पूरा तो अच्छा भी नहीं लगता है। अब रखना पड़ता है। यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे तो मेरे बाल और झड़ भी जाएंगे। मौसम पॉल्यूशन है, थोड़ा स्प्रे मार लिया जाए ताकि महक बनी रहे। कोई भी कस्टमर आए तो भागे ना कि भाई ये कैसा। स्प्रे थोड़ा बहुत आप सभी लोग नई जगह पर जाना है तो लगा लिया करिए। साथियों अब चल रहे हैं अपन अपने ऑफिस की ओर। सुबह का 10 बज चुका है। ये अपना ऑफिस टाइम है। अमूमन बहुत सारे लोग इतनी देर ऑफिस जाते हैं। ये मेरी सेल्फी ऑफिस जाती हुई, सीढ़ी से नीचे जाते हुए। चलिए दोस्तों, अब अपन अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। एक बात है, रोड सब अच्छी बन गई है। जो पेवर ब्लॉक की रोड, सीमेंटेड वाली ईंट बना दी है ना, लेकिन ये बस्ती एक जगह पड़ती है साथियों। यहाँ पानी गिरे या ना गिरे, हर 12 महीने यहाँ पानी भरा रहता है। मेरे अब फॉर्मल शूज़ हैं, चमड़े के शूज़ हैं, पानी पड़ेगा तो ख़राब हो जाएंगे। वुडलैंड के हैं, 3-3.5 हज़ार रुपये के लिया था, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो कितनी प्यारी गाय है, उसका बच्चा है नंदी। ये देखिए कबाड़ी, ये अभी अपने ऑफिस भी कल गया था, आज फिर जाएगा। एक कचड़ा यही उठाता है।
स्कूटर का वो फिट किया है इंजन अपने ठेला में। गजब गजब लोग हमारे यहाँ आविष्कार कर लेते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर, बोलिए जय हनुमान जी की जय। सभी लोग मिलके आप लोग भी दर्शन करें मेरे साथ, पुण्य लाभ के भागी बने। अब हम आगे चलते हैं ऑफिस की ओर। यहाँ पे मैं देखा मेरा एक पुराना काम करने वाला केयरटेकर मेरे को मिल गया। मैं गन्ना का जूस पी रहा था। ये बोला कैसे अंकुर जी? मैं कहा ठीक है भाई। अब दोस्तों अब आगे चलते हैं ऑफिस की ओर। मेरा काम ऐसे ही रहता है, मैं धीमे धीमे ऑफिस जाता हूँ, धीमे धीमे आता भी हूँ, टाइम पास करते हुए, एंजॉयमेंट करते हुए। ना बहुत ड्यूटी का प्रेशर मानता हूँ, ना बहुत नौकरी का प्रेशर मानता हूँ। सब चलता रहता है, भगवान ऑटोमेटिक सब पार कर देंगे। ज़्यादा लोड लेने की, ज़्यादा फालतू परेशान होने की कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा जीवन है, जी लो। जब तक सांसें हैं तब तक ही ना कष्ट है, उसके बाद तो फिर कष्ट ना रहेगा, दुख ना रहेगा। तो क्यों ना हम कष्ट को ही एंजॉय कर लें, बना लें, दुख में ही जीवन खोज लें। ये मेरा ऑफिस, हम ऑफिस अपने पहुंच चुके हैं। ये पैर ले पड़ा, मैं तुरंत जाते ही साफ़ी रखा, चश्मा उतारा, फ़ोन भी रखा, बैग भी उतार देता हूँ, जूते भी उतार देता हूँ। जो है ऑफिस की चप्पल है उनको पहन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठना रहता है। जब कोई क्लाइंट आता है, जब कहीं जाना होता है, तब बस मैं जल्दी जूते पहन लेता हूँ। बाकी यदि मेरे को ऑफिस में बैठना है, काम करना है ना, तो मैं फॉर्मल चप्पल पहन लेता हूँ। अंकल जी की चप्पल है। आज अंकल जी बोल भी रहे थे चप्पल तुम्हारी छोटी पड़ रहे हैं। मैं कहा हाँ छोटी तो पड़ रही, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, काम चल रहा है। देखिए वो कबाड़ी आ गया, कितना सारा लोड किया है। मेरे को बता रहा था 7,000 लगे हैं इसके गाड़ी के सर्विसिंग में। स्कूटर का इंजन है। मैं अंकल जी को चना मूंग दिया, भाई लोग मेरे को दिए थे, तो मैं यहाँ ले आया था। ये एक रूम का काम मेरे को देखने जाना था, इसलिए ऊपर आ गया। देखिए व्यू कितना अच्छा व्यू है। ये 1 आर के फ्रंट फेस बालकनी है। ये देखिए कितनी शानदार फिनिशिंग। ये देखिए आप लोग भी सीखिए कैसे हमको जगह का सही यूज करना है। बेड है, सामने टीवी है, अगल बगल अलमारी है, जगह ना ज़्यादा कवर हो। अब बिस्कुट और चना की हो जाए, चाय की हो गई। अब मैं सोचा खाना भी खा लूँ। आज बनी थी अरबी की सब्ज़ी और रोटी। बहुत अच्छा खाना बना देती थी, ये बात तो है। सब्ज़ी आप देखेंगे तो खाएंगे तो बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। मेरे किनारे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के वापस ज़रूर आऊँगा। ये मेरी फेवरेट शायरी है, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसे ही शायरी मैं आपको बीच बीच में सुनाता रहूँगा। भैया ने बोला अब चाय पीते हैं। शाम को 3 बज चुका था। मैं कहा चलिए लाइए चाय। तो अब हम लोग चाय पिए, बढ़िया बैठे आराम से, दरबार हुआ, बातचीत हुई। गांव का नाम है। बगल वाले ढाबा से चाय आती है, अच्छी चाय बनाते हैं। वो बैठे रहे, वो भी दोपहर में खाते रहते हैं, मैं भी खाते रहता हूँ। क्योंकि यदि क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, ऐड डालना है ऑनलाइन, उनको रिस्पॉन्स करना है। अब चलिए थोड़ा सा छत है, आज एक रूम खाली होना था, तो उसी के देख रेख में लगे हैं हम लोग। बार बार आना जाना हो रहा है। लिफ्ट से मैं छत की ओर चल दिया हूँ। एक बात है, काम में यदि मन लगा है ना, तो फिर ना आदमी घड़ी की ओर देखता, ना घंटा गिनता, ना पैसा गिनता। बस काम से प्यार हो जाए, बाकी चीज़ें उसके पीछे पीछे ऑटोमेटिक चली आएंगी। ये हमारे 2 केयरटेकर भैया लोग हैं, अलग अलग बिल्डिंग के। ये तो इसी बिल्डिंग के हैं और वो एक और बिल्डिंग है। और सब बातचीत कर रहे हैं, मस्ती मजाक वाला माहौल रहता है। मैं थोड़ा सा ऊपर भी चला गया था, जहाँ वॉशिंग मशीन वगैरह रखी है। ये हम बिल्डिंग के 5th फ्लोर, टॉप फ्लोर में है। सौर ऊर्जा वाला कनेक्शन भी है। ये देखिए ऊपर टॉप में गार्डन है, टेरेस है, थोड़ा जिम भी है। ये साइकिल यहाँ पे है। साइकिल मैं यहाँ की बहुत चलाया हूँ। भाई भैया लोग हैं, सब हंसी मजाक कर रहे थे। अच्छा आरो हो जो नीचे चलती मोटर 3 घंटे में, शायद 3 घंटे में भर जाती है।
क्योंकि जितना आपस में प्यार से लेकिन रहो मौसम अभी उतना तक लग रहा था अच्छा पानी है, गिरेगा। उतना सब समन्वय से काम चलता है। हाँ, ये साइकिल अच्छा मौसम दोस्तों है, कभी बहुत पानी चला कभी है। गर्मी मैं कभी जिम भी किया हूँ बरसात। यहाँ शुरू में, जब अंकल जी ने मेरे मेरे को साइकिल दे रखा था, बढ़िया गियर वाली साइकिल थी, बहुत मज़ा आता था। अभी भी हम लोग छत में ही हैं, करीब करीब 10 मिनट का समय बीता है। अब मैं सोचा थोड़ा थोड़ा मैं अब काम कर लूँ, ऑनलाइन ऐड मेरे को डालना था, क्योंकि मस्ती मजाक भी अपनी जगह है, काम भी अपनी जगह है, इसलिए मैं जल्दी फिर मैं ऐड डाला। मैं जब काम करने बैठता हूँ तब जल्दी मैं काम ख़त्म करके उसके बाद फ्री टाइम में चाहे भले मस्ती मजाक, जब काम करना होता है तो मैं किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करता। फुली फोकस्ड जो भी करो फुल्ली फोकस होकर करो, तो ही सफलता है, तो ही कारगर आदमी आगे बढ़ता है और काम सिद्ध होता है, सफल होता है। दोस्तों, ज़िंदगी में हम सब यहाँ कुछ दिन के किराएदार हैं, मालिक कोई और है, करता धरता कोई और है। हम पर झूठ मूठ का अहंकार, घमंड का चोला ओढ़ करके ना भागें। हम प्यार बांटें, प्यार की छाप छोड़ें। घमंड में आखिर हमसे बड़े बड़े घमंड वाले, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े अपने आप को मठाधीश राजा समझने वाले शमशान में पैर फैला कर सो रहे हैं, जाके देख लो। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, हम सब एक तिनके के बराबर भी हमारा अस्तित्व नहीं है, तो घमंड किस बात का। ना तो शरीर हमारा, ना तो हम खुद से जन्मे हैं, ना तो खुद से मरेंगे, फिर बीच के समय हमारा क्यों। हम सब अपने नियंत्रण में क्यों करना चाहते हैं। जो इतना बड़ा ब्रह्मांड संभाल रहा है, क्या वो हमको नहीं संभाल पाएगा। इसलिए सब चिंता छोड़ दो, परमात्मा सब संभालेंगे। निष्फिक्र होकर जियो, जैसे हो जिस परिस्थिति में हो, बस जिंदगी जियो, यही जीवन है। एक दिन मर जाओगे, उसके बाद कोई जीवन नहीं है। सब दिन उसी तरह आएंगे, सुबह होगी शाम होगी, लेकिन आप एक दिन आप नहीं होगे। वो समय भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर पल को जियो, जी भर जियो, दिल से जियो। अमीर हो गरीब हो कोई फर्क नहीं, परमात्मा ने आपको सम्राट बना के भेजा है। यहाँ आदमी खुद भिखारी बन जाता है, मांग मांग के। भगवान से मांगो, इंसान से मांगो, अरे किसी को तो छोड़ दो, खुद को भी तो जानो, खुद से मांगो। आदमी बिल्कुल भिखारी जैसा मरता है, दुख का घड़ा भर जाता है मरते मरते। कोई मतलब नहीं ऐसा जीवन जीने का। इसलिए सब हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए, मनचित रहिए। साथियों, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये मेरी फेवरेट, जो मेरे दिल में बात आती जाती है मैं बोलता जाता हूँ। इतने में हम लोग वॉशिंग मशीन, एक हमारी कस्टमर हैं जो यहाँ पे रूम ली हुई हैं, डॉक्टर है ये शायद, इनको दिक्कत थी हमारे वॉशिंग मशीन में कि काम नहीं कर रही है, तो बताने लगी। हम लोग सब सुने समझे, बोल रहे थे कि प्रेशर कम आ रहा है, काम नहीं हो रहा है। ये वाली पूरी है शायद। हाँ, ये वाली पूरी है, वो वाली भैया ने सब सुना समझा, फिर हम लोग बोल दिए मिस्त्री आएगा जब तो बना देगा। यहाँ पूरे इन्वर्टर हैं, बैटरी हैं, 6 फ्लोर हैं, 42-43 कमरे हैं, सभी को मेंटेनेंस करना पड़ता है। आपने ऑफिस आकर के पानी पिया, प्यास लगी थी, मैं ऐसे ही बॉटल भर लेता हूँ बीच बीच में, और पूरा दिन पानी 3-4 बॉटल पी लेता हूँ। सुबह की बात अलग होती है, हमको दिन में बीच बीच में पानी एक घूंट कर के पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं कि 1 लीटर एक बार में पी लो फिर शाम तक ना पियो, वो गलत हो जाएगा। हर 10 मिनट में 1 घूंट जाना ही चाहिए, 1 घंटा में 1 गिलास पानी जाना ही चाहिए कम से कम। ये देखिए कितना 6 फ्लोर से देखिए कितना कैसे व्यू है, कितना शानदार नज़ारा है। मेरे को फ़ोन नीचे करने में डर लग रहा था कहीं फ़ोन न छूट जाए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नीचे की ओर, ऑफिस जाया जाए। अब शाम करीब 6:30-7
का टाइम हो चुका है दोस्तों। ये भैया लोग अभी यहीं पे हैं, अंकल जी का वेट कर रहे थे। अंकल जी कहीं गए थे आज मीटिंग में, अब अंकल जी आ चुके हैं, उनकी मीटिंग यहाँ भी चालू हो चुकी है और मैं भी अपने ऑफिस में जाके बैठ गया हूँ, कुछ काम करने लगा था साथियों। अब चलिए, अब चलने का समय हो गया है। अब रूम की ओर अपने रवाना हो जाए, छुट्टी हो गई और ये मैं बढ़िया आराम से बैग टांगा। क्या है, सब दिखाना पड़ता है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ऐसे हवाई बातें हैं, लेकिन नहीं, मैं 1 to 1 में ग्राउंड टू ग्राउंड जो मेरे लाइफ में घटता है, घटित होता है, जो रियल है, मैं वही दिखाता हूँ। भले मैं ट्रेन में जनरल में सफ़र करके आऊँ या मैं कभी समय आएगा तो मैं AC क्लास में भी आऊँगा, लेकिन समय जैसा रहेगा वैसे ही दिखाऊँगा। देखिए कुत्ते, देखिए कैसे कार के ऊपर सो रहे हैं, पता नहीं ये लोग चढ़ कहाँ से जाते हैं, मुझे तो बहुत अचंभा होता है। आप लोग कुत्तों को मत मारा करिए, बेचारे कहाँ जाएँ, घर द्वार उनके हैं नहीं, जहाँ जगह पाते हैं सो जाते हैं बेचारे। चलिए, आपको थोड़ा देखिए, मैं पूरा साफ़ी बांधा हूँ, धूल डस्ट इतना ज़्यादा होता है बांधना ही पड़ता है, बहुत अनिवार्य है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही एलर्जी है, मास्क का भी, चश्मा का भी साथ ही। ये घर जाते वक्त भी दर्शन करते हैं हनुमान जी के। ये देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है साथियों, अब मानो देखो तो देखता ही रह जाए आदमी, आँख फटी रह जाए। ऐसी बिल्डिंगें, इंसान घर तो बनाता है लेकिन ऐसी बिल्डिंगें बन जाए तो ही। देखिए कितनी शानदार बिल्डिंगें हैं, कम से कम नहीं तो इनका किराया 1 RK का 20,000 से 25,000 रुपये। साथियों, अब हम धीरे धीरे निकल चुके हैं, साथ उतार दिया हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक कम है, धूल कम है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना पानी, बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं साथियों, लेकिन रोड एकदम से 10 फीट भी नहीं है, कार कभी नहीं जा पाई। 2 पहिया बस जाते हैं, डिलीवरी वाले खासकर जोमेटो, जेप्टो वगैरह, ये सब पूरा दिन दौड़ते हैं। अब दोस्तों, मेरी पुरानी हैबिट थी कि मैं कुत्ते को हमेशा 10 रुपये की बिस्कुट या 20 रुपये का बिस्कुट, या गाय को 1 रोटी 2 रोटी, जितना मेरे से बन पड़ता है, जितना मेरी समझ है, उनको मैं देता हूँ। तो मैं आ गया हूँ, किराने दुकान पे आ गया हूँ दोस्तों। अब मैंने आज यहाँ से 20 रुपये की 4 बिस्कुट ली, पार्ले जी ली, और उनको मैं पन्नी में पैक किया, क्योंकि मैं घर में जब रहता था ना, तो मैं जैसे मैं खाना खाने बैठता था ना, तो मैं रोटी खिला दूँ, कभी कुछ मम्मी को बोल दूँ कि चावल चिड़िया को डाल दो, गाय कुत्ता का हम लोग पाले ही थे तो उनको खिलाते ही थे। देखिए कैसे कुत्ता मेरे को मिल गया, कुत्ता को मैं खिला रहा हूँ बिस्कुट, कितना प्यार से खा रहा है। ये बेजुबान जीव हैं, कितने न दुआ देंगे हमको। ये दानम दुर्गति नाशनम, ये बात हकीकत है दोस्तों। इसलिए सभी को, भले 10 रुपये की औकात है तो 10 रुपये ही खर्चा करो, लेकिन करो ज़रूर। बेजुबानों को खाना खिलाओ, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी भटके हुए को रास्ता दिखा दो, ये सब पुण्य है, यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। नहीं तो इंसान, यदि ये सब नहीं है ना, तो इंसान केवल जी रहा है, जीवन काट रहा है, काटते काटते मर जाएगा, लेकिन वो जीवन जी नहीं पाएगा। जो इंसान है, इंसानियत समझता है, जानता है, वो ये सब बहुत अच्छे से, उसका इंसान, उसका ये धरती पर रहना, मानो कि परमात्मा के लिए शुभ संदेश है, शुभ है। भगवान ने हमको इतना अच्छा मानव जीवन दिया है, कम से कम थोड़ा बहुत तो उस लायक बनो कि हाँ, परमात्मा भी खुश हो कि वाह, इसको मैंने गढ़ा है, इसको मैंने बनाया है, ये मेरी संतान है। एक पिता तभी खुश होता है जब उसकी संतान अच्छा करती है, वाह, गर्व होता है। कम से कम हम भी तो ऐसा कुछ करें कि हमारे पिता को गर्व हो, परमात्मा को गर्व हो। देखिए बेचारा मेरा पीछा कर रहा था, मैंने उसको पूरा पैकेट दे दिया, मैं कहा खाओ तुम आराम से। आज और कुत्ते मेरे को दिखे नहीं, इसलिए इसी को खिला दिया। अब चलते हैं अपन दोस्तों रूम की ओर, देखते हैं रूम में क्या होता है। 8:30-9 का समय हो चुका है लगभग, भूख भी लग रही है। भाई चला गया होगा ऑफिस। ये मैं जूता उतारा, जूते बाहर ही रखते हैं। अभी मैं हाथ पर धो के ओके हो चुका हूँ, पूजा पाठ थोड़ा कर लूँ साथियों। खाना खाने की तैयारी है तुरंत, अब भूख लगी बहुत तेज़। आज बनी थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और दोपहर वाली सब्ज़ी थी अरबी की, और रोटी मिर्चा का अचार है। घर में होता तो जैसे घी खा लेता, घी लाऊंगा घर जाऊंगा तो। अब साथियों, खाना पीना खा करके मैं अब टहल रहा हूं। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक आने के लिए, देखने के लिए सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
कल मिलता हूँ फिर अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।